हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हो रही है बारिश और मौसम इतना ज़्यादा ठंडा हो गया आज। तो मैंने बना ली है चाय और यहाँ मैं कप में डालने लगी। मैंने सोचा कि पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करूँगी, क्योंकि जब ठंडा मौसम हो तो अपने आप ही चाय की याद आ जाती है। तो मैंने यहाँ चाय वगैरह पी ली, उसके बाद मैं किचन की क्लीनिंग करने लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं किचन की क्लीन कर लेती हूँ। तो आज गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत थी, तो मैंने कि चलो आज तो मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है और ऐसा लग रहा था काफ़ी ठंडा मौसम हो गया। तो मैंने फिर यहाँ किचन की क्लीन किया किचन को, और उसके बाद मैं यहाँ बास्केट रखी थी जो बर्तन वगैरह के है ना, तो वो मैं साफ़ करने लगी। तो बर्तन ज़्यादा नहीं थे, चाय वगैरह के बर्तन थे। तो मैंने यहाँ दोनों बास्केट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह तो हो जाता है कि ये सोचती हूँ चलो ये साफ़ ही कर लो, और फिर शाम को थोड़ी सी ना जल्दी हो जाती है। शाम को ये जल्दी हो जाती है क्योंकि रिशु को सुलाने का टाइम होता है, फिर वो रोने भी लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी, तो मैंने शाम को ये साफ़ करके नहीं रख पाई थी, तो मैंने अभी साफ़ कर ली। और इसके बाद जो मैं किचन, वैसे चाय वाले बर्तन ना मैं भूल गई थी, तो मैं वो अभी लेके आई रूम से। तो मैंने वो भी शाम धुल के रख दिए, और ये मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि वैसे जो टूटने वगैरह की चीज़ें होती हैं ना, तो मैं बाद में साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ मैं सारे बर्तन धुल देती हूँ। तो बर्तन के साफ करने के बाद आ गई सीधा मैं बेडरूम में। तो हस्बैंड जाग गए थे, रिशु भी उठ गया था, क्योंकि वो कभी कभी ना बहुत जल्दी उठ जाता है। तो मैंने सोचा कि जब उठ गया तो मैं बेड भी सही कर देती हूँ साफ। तो मैंने यहाँ झाड़ दिया, और झाड़ने के बाद फिर मैं ये इसके टॉयज रखे हुए थे। शाम को ना कितना भी इकट्ठा करके टॉयज रखो, तो मैं बाहर के तो रख देती हूँ, लेकिन जो रूम में रह जाते हैं ना, तो वो उनको सही करना पड़ जाता है, क्योंकि रूम के टॉयज खेलता रहता है ना रात को, तो फिर वो इतने नहीं रहते याद। तो देखिए ये जाग गया, और बच्चे होते हैं ना तो खेलने में लग जाते हैं। तो जितना काम तो इकट्ठा करके रखो उतने ही और फैला देते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। और यहाँ ये कह रहा मम्मा मुझे ये दे दो वो दे दो, तो मैंने इसको भेज दिया। मैंने बेटा बाहर खेलो जाके। और फिर मैंने यहाँ सारा सामान सेट कर दिया, उसके बाद मैं बेडशीट झाड़ने लगी। और यहाँ बेडशीट सही कर देती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि जब सभी लोग जाग गए तो उसके बाद ना पूरे अच्छे से सफाई कर लो, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और या तो फिर रिसु सोता रहे ना, तो फिर ये नहीं झड़ पाती है, तो मैं बाद में फिर इसको झाड़ती हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी जब जागी गया तो मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। और जब बेड ठीक हो जाए ना, तो ये लगता है कि बिल्कुल सारा काम हो गया, तो बेड भी अच्छा लगता है। तो आधा तो काम वैसा लगता ही है कि आधा काम ख़त्म हो गया। तो मैंने फिर नीचे भी डस्टिंग कर दी बेड की, और फिर मैंने इसको बिठाल दिया। तो मैंने सोचा कि ये चारों तरफ घूमेगा, तो इससे सही इसको बिठाल देती हूँ। तो मैंने इसको बिठाल दिया, और फिर उसके बाद मैं लगाने लगी झाड़ू। तो मैं यहाँ झाड़ू लगा देती हूँ, और बच्चे जाग जाए ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ा देते हैं। तो ये आज 6 बजे उठ गया, तो ये चीज़ें होती हैं, और इसको मैं कोशिश करती रहती हूँ कि ये ज़्यादा जल्दी ना उठे। लेकिन बच्चे होते हैं ना, कभी नींद जल्दी खुल जाती है, कभी लेट खुलती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जाग गया तो कोई बात नहीं, जाग जाने दो। तो बच्चों की थोड़ी आदतें चेंज हो जाती है कभी कभी, कि हाँ कभी जल्दी जाग जाए कभी लेट। और इसको बीच में मैं दूध वगैरह पिलाने को उठाती हूँ, तो इसको कभी तो सो जाता है दोबारा, और कभी नहीं सोता है तो वो वापस उठ जाता है। तो उसकी वजह से हो जाता है कभी कभी काम उस, कि हाँ बच्चे जाग जाएं तो फिर काम भी बड़ा हुआ लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ हॉल में डस्टिंग करने लगी आके। तो मैं यहाँ भी बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, तो मैंने यहाँ भी साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं ये वाली भी बेड शीट झाड़ी देती हूँ, क्योंकि अभी मैं धुलूँगी नहीं, क्योंकि धुलने का टाइम अभी नहीं, बारिश हो रही है बाहर। तो मैं सोचा कि सारी बेडशीटें झाड़ देती हूँ और झाड़ के बिछा देती हूँ,
क्योंकि अब बारिश के मौसम में इतना जल्दी कपड़े नहीं चेंज हो पाते हैं, क्योंकि मौसम भी देखा जाता है कि हाँ अभी बारिश हो रही है, फिर जिस दिन ना धूप निकले उस दिन धुल लूँ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं यहाँ झाड़ू लगाने लगी और तो यहाँ झाड़ू मेरा लगा ही जा रहा है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने लगाने लगी पोछा, क्योंकि बच्चे जब जाग जाए ना तो फिर ये होता है कि चलो साथ साथ में पोछा भी लगा दो, क्योंकि बच्चे फिर टॉयज वगैरह फैला लेते हैं, फिर दोबारा से उनको इकट्ठा करो, फिर पोछा लगाओ, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और जब मैं तुरंत ही पोछा वगैरह लगा के वो झाड़ू लगा के पोछा लगा दूं तो लग जाता है, नहीं तो फिर मुझे दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ जाती है। फिर मैं पोछा लगाने के बाद आई, नहा के फ्री हो गई। उसके बाद मैं पूजा करने लगी आके, और यहाँ रिशु खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसको पूजा करते टाइम ना इसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये बोलेगा मम्मा मैं भी कर लूँ पूजा, तो मैं फिर बच्चों को वैसे भी अच्छा लगता है खड़ा होना, और बच्चों को खड़ा करना भी चाहिए पूजा में, क्योंकि बच्चों को भी उस तरह से वो माइंड चेंज होता है कि हाँ पूजा पाठ भी होते हैं। नहीं तो फिर बच्चों को अलग रखो तो फिर बच्चे अलग ही रहते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने यहाँ फिर पूजा करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी, और कढ़ाई रखने के बाद यहाँ चॉप कर लिया मैंने लहसुन प्याज। तो मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो मैं सोचा कि चलो इसको मैं बना लेती हूँ। और इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही थी, तब तक मैं दूध आ गया, तो मैं दूध भी ले लिया। तो दूध यहाँ मैंने छलनी से छान के रख दिया, तो इसे भी ना साथ साथ में गर्म होता रहेगा। और इधर मैंने कढ़ाई में मैं सब्जी बनाने लग रही हूँ, तो सब्जी भी बनती जाएगी, दूध भी एक तरफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ मसाले ऐड कर देती हूँ, और इसमें मसाले कोई भी सब्जी हो मैं ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती हूँ। तो मैंने इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसाला, यही मैं मसाले डेली के यूज करती हूँ। और कोई वैसी सब्जी बनाऊँ तो एक आधा एक्स्ट्रा डाल देती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। फिर मैं सब्जी बनने रख दी, और फिर मैं लगाने लगी आटा। तो आटा लगा के रख दूंगी तो मेरा आटा भी सेट हो जाएगा। तो वो चीज़ें होती हैं ना, तो पहले से थोड़ा आटा लगा रखा रहे तो आटा सेट हो जाता है, और रोटियां भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं, तो वो हो जाती है। तो मैं सोचा कि चलो इसको मैं रोटी बनाने लगती हूँ, क्योंकि दूध हो गया था गरम, तो मैंने दूसरी गैस पे सब्जी रख दी, और फिर मैं इधर रोटी भी सेकने लगी। तो मैं यहाँ रोटी बनाने के बीच में मैं सब्जी भी देखने लगी, और सब्जी मेरी पक गई थी, क्योंकि ये कद्दू की सब्जी ना थोड़ी जल्दी बन जाती है। तो मैं सोचा कि चलो जब बन गई तो हस्बैंड को दे देती हूँ। तो फिर हस्बैंड चले गए ड्यूटी पे, और फिर उसके बाद मैं ले आई रिशु को नहला के। तो बच्चों को ना फ्री कर दो साथ साथ में, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है, और फिर खुद भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। और यहाँ ये बोल रहा है कि मम्मा ठंडी लग रही है, तो मैंने इसको ना इसका ब्लैंकेट उड़ा दिया, और इसको मैं अभी गर्म पानी से नहला के लाई, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाए तो बच्चों को इतना ज़्यादा ठंडा पानी लगता है। और मेरे यहाँ ना पानी ठंडा हो भी जाता है बहुत ज़्यादा, ज़रा सी बारिश हो जाए या कुछ भी तो पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो उसी वजह से मैंने फिर गर्म पानी किया, तो मैंने इसको भी नहला दिया। और यहाँ मैं इसे टी शर्ट पहना रही थी, तो ये कह रहा है ये नहीं पहनूंगा ये पहनूंगा। तो ये ना टी शर्ट थोड़ी मोटी हो रही थी, मैं सोचा कि इसमें वो पहना दूँ अंदर। तो ये फिर कहने लगा नहीं मुझे ऐसी पहना दो, और यहाँ ये मांग रहा है बटरफ्लाई। तो कह रहा मम्मा मुझे ये दे दो बटरफ्लाई। तो मैं इसको बोल रही बेटा ये लगी हुई हैं तो ये नहीं निकलेंगी, तो ये हो रहा है गुस्सा। तो बच्चों से ना किसी चीज़ की मना कर दो, इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कि देखो निकाल के देख लो, अगर निकल जाए तो। जब इससे नहीं निकली तो फिर ये यहाँ पढ़ने लगा। तो मैं सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर ना पढ़ा लूँ, और बच्चों को थोड़ा सा टाइम दे दो। तो ये है बच्चे जो पढ़े हुए होते हैं ना तो वो भूलते नहीं हैं, अगर उनको छोड़ दो तो वो बहुत जल्दी भूलने लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ इसको पढ़ाने लगी आके।
तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको धीरे धीरे पढ़ाते रहो तो वो उन्हें भी ना बहुत अच्छे से आने लगता है। और जब इकट्ठा उन पे स्कूल जाने लगते हैं, उन पे एक साथ प्रेशर जब पड़ता है ना पढ़ाई का, तो फिर वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो मैं यहाँ ऋषु को पढ़ाने के बाद फिर मैं ले आई खाना, क्योंकि इसको मैं पहले दूध पिला चुकी थी। दूध पिलाने के बाद फिर मैंने दूध बिस्किट भी खिला दिए थे। उसके बाद फिर मैंने इससे पूछा, मैंने बेटा खाना ले आऊँ, तो ये मना करता रहा। तो मैं इसको बैठाल के ना थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी ना थोड़ी सी आदत पड़नी चाहिए, नहीं तो बच्चे खाने से इतना दूर रहते हैं। अब ये है थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर देता है कि कभी कभी खा ले, कभी छोड़ दे, तो इस तरह से खाना बच्चे शुरू करते हैं। तो मैं सोचा कि इसको साथ में ही बिठा लेती हूँ। जब तक ये मना करता रहेगा ना, तो मैं भी खाना खाती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि ये अभी मैं अगर खा लूँगी खाना तो फिर ये नहीं खाएगा। तो जब इसको थोड़े बहुत भूख लगती है तभी मैं भी खाना खाती हूँ। फिर इसको मैंने खिला पिला के सुला दिया, और फिर इसके जो टॉयज फैले हुए थे तो मैं उनको देखने लगी। तो ये भी ना साथ साथ में ही देखने पड़ते हैं। मैंने सुबह सही किए, लेकिन फिर भी हो गई दोबारा से। बच्चे हैं, खेलते हैं तो फैला ही देते हैं सामान, तो इनको फिर दोबारा से मैं रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ये सो गया ना, तो थोड़ी देर रखे रहेंगे, तो मैं यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना किचन साफ करने लगी आके, क्योंकि मैंने बर्तन तो इकट्ठा कर दिए थे, लेकिन मैंने अभी साफ नहीं किया था किचन। तो बच्चों के साथ में ना थोड़ा बहुत खेलना भी पड़ता है, और अगर पढ़ा रहे हो तो भी टाइम देना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हैं। तो अपना फिर मैं फ्री होके ही जब ये सो जाता है ना, उसके बाद ही मैं किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर आराम से ये एक 1-1.5 घंटे सो लेता है। इस तरह से करता है, और कभी कभी तो ऐसे जाग जाएगा, ये लगेगा कि इसका सोने का बिल्कुल मन नहीं है। तो बच्चे इस तरह से रहते हैं। फिर मैंने यहाँ दूध रखा हुआ था, तो मैंने दूध गर्म करके, ये कल का दूध था, तो मैं सोचा कि इसको मैं जमा देती हूँ, क्योंकि अगर रखा रहे ना तो फिर वो भी बार बार गर्म करना पड़ता है और चाय भी बन जाती है। तो मैं सोचा कि जब ज़्यादा है दूध तो मैं इसको जमा देती हूँ। तो मैंने यहाँ जमा दिया। उसके बाद मैं बर्तन साफ करने लगी आके। तो इसी तरह से हो जाता है मेरा मॉर्निंग का बिजी रूटीन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ कर रही हूँ अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।